जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप, और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। 9 दिन में लगातार तीसरी बार इजाफा करते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर से सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है। रायपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बीते दिन एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई। तेल कंपनियों ने फ्यूल के दाम में तकरीबन 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए। इसके पहले 15 मई और 19 मई को भी पेट्रोल डीजल के दाम 3-3 रुपए और 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। यानी सिर्फ 9 दिनों के भीतर ये लगातार तीसरी बार है जब कीमतें बढ़ने की वजह से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ा है। रायपुर में अब पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल करीबन 98 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। सरगुजा में पेट्रोल 106 रुपए 52 पैसे जबकि डीजल 99 रुपए 68 पैसे बिक रहा है। पेट्रोल में बिलासपुर में पेट्रोल की बात करें तो 106 रुपए 5 पैसे जबकि डीजल 99 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। डीजल महंगा होने का असर सिर्फ वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रकों और मालवाहक वाहनों का खर्च बढ़ने की वजह से दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल, राशन और अन्य जरूरी सामान महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने की लागत भी बढ़ेगी। वहीं बस, ऑटो और स्कूल वाहनों के किराए में भी आने वाले दिनों में इजाफा देखने को मिल सकता है। धमतरी में भारी गर्मी पड़ रही है। तपती रेत पर पापड़ सेका गया और गर्म फर्श पर अंडा बनाया गया। बता दें, छत्तीसगढ़ के धमतरी में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। धूप इतनी तेज है और हवाएं इतनी गर्म हैं कि दोपहर के समय लोग घरों के बाहर नहीं निकल पा रहे, जिसकी वजह से सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा सा छा जाता है। यहाँ का तापमान 45 डिग्री को पार कर चुका है। गर्मी का असर देखने के लिए कुछ लोगों ने मजेदार लेकिन हैरान करने वाले प्रयोग किए। रेत पर सिका पापड़, धूप से जमीन की रेत इतनी गर्म हो चुकी थी कि उसी पर पापड़ रखने के कुछ ही देर बाद वह अपने आप सिक गया। वहीं बता दें, सीमेंट के गर्म फर्श पर जैसे ही अंडा फोड़कर डाला गया, वह इतनी तेज गर्मी से तुरंत पक गया और उसकी भुर्जी बन गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार पेड़ कटने की वजह से हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। पहले लोग बिना एसी और कूलर के भी रह लेते थे, लेकिन अब घरों के बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। इस तेज धूप के कारण लोगों को सिर दर्द, आंखों में जलन और शरीर में पानी की कमी जैसी दिक्कतें लगातार हो रही हैं। इससे बचने के लिए डॉक्टरों ने तमाम एडवाइजरी जारी कर दी है। बड़ी खबर कोंडागांव जिले के ग्राम बरकई से, जहां अनोखी परंपरा हर साल की तरह अभी भी मनाई गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के ग्रामीण अंचलों की संस्कृति और अनूठी परंपराएं पूरे देश भर में मशहूर है। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले में ग्राम बरकई में अपनी अनोखी परंपरा बंधा मतौर को लेकर खास पहचान रखता है। यहाँ हजारों की संख्या में ग्रामीण सामूहिक रूप से तालाब में उतरकर मछली पकड़ते हैं। खास बात यह है कि देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के बाद जैसे ही ढोल और नगाड़ों की थाप गूंजती है, तालाब की मछलियां पानी में उछलने लगती हैं। इसके बाद ग्रामीण जाल लेकर के तालाब में उतरते हैं और मछली पकड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर 3 वर्ष में आयोजित होने वाला ये बंधा मतौर कार्यक्रम आज भी बस्तर की जीवंत लोक संस्कृति और ग्रामीण एकता की अनूठी मिसाल बना हुआ है। दशकों पहले ग्राम बरकई के तत्कालीन मालगुजारों ने ग्रामीणों के श्रमदान से एक बड़े तालाब का निर्माण करवाया था और हर साल ये परंपरा अच्छी तरीके से निभाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से बड़ी खबर, जहां सास को पीठ पर ढो करके बैंक पहुंची बहू। 500 रुपए पेंशन के लिए 5 किलोमीटर तक पैदल चली और बोली, बैंक मित्र नहीं पहुंचा घर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक बहू अपनी 90 साल की सास को पीठ पर लादकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर पेंशन लेने के लिए बैंक पहुंची। बता दें कि कुनवा के जंगला पारा स्थित घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर एक नाला पड़ता है, जिसके कारण वहां कोई गाड़ी नहीं पहुंच पाती। इसके बाद 3.5 किलोमीटर का रास्ता और तय करना पड़ता है। महज 500 रुपए की पेंशन के लिए बुजुर्ग सास को इस तरह पीठ पर लाद कर ले जाने का वीडियो भी सामने आया है। परिवार बेहद गरीब है और इसीलिए उन्होंने किसी से भी कोई मदद नहीं मांगी। बहू पहले भी कई बार इस तरह की अपनी सास को उठाकर बैंक ले जा चुकी है। बैंक ने अब महिला को 3 महीने की रुकी हुई पेंशन यानी 1500 रुपए दे दिए हैं। बहू ने बताया कि पहले बैंक मित्र घर पर ही पेंशन देने आता था, जिससे उन्हें सहूलियत होती थी, लेकिन पिछले कुछ महीने से उसने घर आना बंद कर दिया। वहीं केवाईसी पूरा नहीं होने के कारण भी कई महीने पहले पेंशन अटकी पड़ी थी। इसी वजह से ही बीते दिन बहू को मजबूरी बस अपनी बुजुर्ग सास को पीठ पर लादकर 5 किलोमीटर दूर सेंट्रल बैंक तक पैदल लाना पड़ा।
बड़ी बड़ी खबर बलौदा बाजार से, जहां डीजल और पेट्रोल पंपों पर लगातार संकट गहराता नजर आ रहा है। पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं और किसान सबसे ज्यादा परेशान वर्ग में नजर आ रहा है। बलौदा बाजार जिले में पेट्रोल और डीजल की किल्लत लगातार जारी है। जिले भर के पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। कई पंपों पर डीजल पूरी तरीके से खत्म हो जाने के कारण वाहन चालकों और किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग ईंधन की तलाश में एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप तक भटक रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिले में कुल मिलाकर 175 पेट्रोल पंप संचालित हैं, लेकिन लगातार 3 से 4 दिनों से ईंधन आपूर्ति प्रभावित होने के कारण अधिकांश पंप ड्राई होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। कई जगहों पर पेट्रोल और डीजल की सीमित मात्रा तय कर दी गई है, जबकि कुछ पंपों में पूरी तरह सप्लाई बंद है। सामान्य आपूर्ति व्यवस्था अब तक पटरी पर वापस नहीं लौट पाई है, जिसकी वजह से लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ के युवाओं में भी अब कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। रायपुर में 2 लाख से ज्यादा यूथ ने फॉलो कर लिया है कॉकरोच जनता पार्टी का पेज। बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी का क्रेज रायपुर के युवाओं में लगातार तेजी से वायरस की तरह फैलता जा रहा है। इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शहर के युवा इस पेज को लगातार फॉलो कर रहे हैं, मीम्स और रील्स शेयर कर रहे हैं। इसको लेकर काफी चर्चा गरमाई हुई है। कॉलेज स्टूडेंट से लेकर के कंटेंट क्रिएटर तक हर वर्ग में यह नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड लोकप्रियता हासिल कर ली है। कई राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पेज ने करोड़ों फॉलोअर्स जुटा लिए हैं। वहीं अब तक अगर हम बात करें तो वर्तमान स्थिति की, तो अब तक लगभग 22 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पर बीजेपी जैसे बड़े राजनीतिक दलों को भी यह काफी पीछे छोड़ चुका है। हालांकि इंस्टाग्राम शहरवार फॉलोअर्स का आधिकारिक डेटा सार्वजनिक नहीं करता, इसीलिए रायपुर के फॉलोअर्स की सटीक संख्या सामने नहीं आ पाई है। लेकिन आंकड़ों के मुताबिक अगर हम अंदाजा लगाएं तो लगभग 2 लाख से ज्यादा यूथ अकेले रायपुर के फॉलो कर चुके हैं। बिलासपुर में लू की वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 18 जिलों में हीट वेव चलने को लेकर के अलर्ट जारी है। यूवी लेवल एक्सट्रीम पर है। 11 से 12 बजे के बीच घर से न निकलने की, यानी धूप में न निकलने की चेतावनी जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर लगातार तेज बना हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले तकरीबन 24 घंटे में 18 जिलों में लू चलने को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दरमियान तेज गर्म हवाएं चलेंगी और तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति 5 दिनों तक सेंट्रल पार्ट इलाके में रह सकती है। इस बीच बिलासपुर में लू लगने की वजह से एक बुजुर्ग की मौत होने की आशंका है। जोंधरा गांव में 75 वर्षीय बुजुर्ग का शव बाजार में जूता दुकान के बाहर पाया गया। बताया जा रहा है कि वह पिछले 2 महीने से गांव में भीख मांगकर गुजर बसर कर रहा था। पिछले 2 दिनों से बीमार चल रहा था और भीषण गर्मी के बीच बाजार के आसपास ही पड़ा रहता था। इधर विशेषज्ञों ने सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। इस दौरान प्रदेश में यूवी रेज की तीव्रता एक्सट्रीम लेवल पर रहने की संभावना है, यानी सीधे धूप के संपर्क में आने पर त्वचा और आंखों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने तमाम दोस्तों रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें पहुँचाई जा सके। बड़ी खबर रायगढ़ से, जहां कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नेशनल हाईवे स्थित छातामुड़ा बाईपास रोड पर तकरीबन बीते दिन हीरो मोटरसाइकिल शोरूम के बगल में एक कबाड़ की दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि उसका धुआं काफी दूर से ही दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। फिलहाल कबाड़ गोदाम में आग कैसे लगी, इसका कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं आग में कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन भी किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में अब जुटी हुई है। इधर स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने को लेकर कोशिश शुरू की और साथ ही फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पा लिया गया।
रायपुर निगम का सर्वे करके पूरा डेटाबेस बनाने जा रहा है। सड़क पर ठेले और गाड़ियों में दुकान लगाने वालों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होने जा रहा है। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में गाड़ियों और ठेलों में दुकान लगाने वालों का अब रजिस्ट्रेशन और भौतिक सत्यापन होने जा रहा है। शहरवासियों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ये अभियान शुरू किया जाएगा। महापौर मीनल चौबे ने टाउन प्लानिंग विभाग की बैठक लेकर सभी जोन और वार्डों में सर्वे कराने का निर्देश जारी किया है। टाउन प्लानिंग विभाग इसके अंतर्गत सड़क पर व्यवसाय करने वालों की सूची तैयार करेगा। रिकॉर्ड में दुकान संचालन का पूरा नाम, स्थायी पता, वैध पहचान पत्र, रायपुर में वर्तमान निवास और दुकान लगाने के निश्चित स्थान की जानकारी दर्ज की जाएगी। दूसरे स्थान पर दुकान लगाने की स्थिति में भी रिकॉर्ड शामिल होगी। बिना वैध पहचान पत्र और बिना निगम रिकॉर्ड के पाए जाने वाले ठेलों को तत्काल जब्त किया जाएगा और ट्रैफिक में बाधा डालने वालों ठेले और दुकानदारों पर भी कार्यवाही होने जा रही है। यूपीएससी की 2026 प्रीलिम्स की परीक्षा फेस स्कैन के बाद ही अब एंट्री दी जानी है। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 13,000 स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स इस एग्जाम में भाग लेंगे। 36 सेंटर इसके लिए बनाए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी की सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा आज होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में रायपुर और बिलासपुर में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जहां टोटल 13,319 कैंडिडेट एग्जाम देंगे। अकेले रायपुर जिले में 22 एग्जाम सेंटर हैं, जहां करीबन 8,449 कैंडिडेट इस प्रीलिम्स एग्जाम में सम्मिलित होंगे। वहीं बिलासपुर में 14 एग्जाम सेंटर हैं, जहां 4,870 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। इस बार परीक्षा में पहली बार फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू किया गया है, यानी कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर में एंट्री से पहले फेस ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस पूरा करना होगा। यानी कैंडिडेट जब सेंटर पहुंचेंगे तो उनका फेस स्कैन किया जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाएगा। अवैध शराब कारोबार पर बृजमोहन बोले कि बड़े लोगों को पकड़ो। अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा पुलिस को क्यों नहीं मालूम कहां बिक रही है शराब। छत्तीसगढ़ के सांसद बृजमोहन अग्रवाल सुशासन तिहार शिविर के दरमियान एक बार फिर से सख्त तेवर में नजर आए। 18 मई को नगर निगम के जोन 5 अश्विनी नगर में सुशासन तिहार शिविर आयोजित किया गया था, जहां उन्होंने अवैध शराब की बिक्री पर मंच से ही पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों को जम करके फटकार लगाई। इसका वीडियो जमकर वायरल हुआ। वीडियो में सांसद ने अधिकारियों से कहा कि कोई बड़े से बड़ा आदमी हो उसको उठा करके बंद करो। 3 महीना जमानत नहीं होगी ना, बंद हो जाएगा, बंद करो ना, क्यों नहीं बंद करते। अधिकारियों से यह भी कहा गया कि हमें मालूम है क्या वह शराब कहां बिक रही है, तो क्या पुलिस वालों को नहीं मालूम। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भाटागांव, मठपुरैना, चंगोरभाटा, संतोषी नगर और टिकरापारा जैसे इलाके में बहुत ज्यादा अवैध शराब बिक रही है और इसे रोकना बेहद जरूरी है। 2 बीवी को साथ में रखने की जिद को लेकर के टावर पर चढ़ा पति। 50 फीट की ऊंचाई से बोला कि दोनों घर में रहेंगी तभी नीचे आऊंगा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 2 पत्नियों को साथ रखने की जिद में पति टावर पर चढ़ गया। ग्राम भेंड्रा का रहने वाला यादराम साहू 2 शादियां कर चुका था। दोनों बीवी एक ही घर में रहती थी। उनके बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे, जिसके बाद एक पत्नी अलग रहने लगी थी। शनिवार को जब उनके इस बीच पर बात पर झगड़ा हुआ तो यादराम नशे में ही गाँव में ही लगे हाई टेंशन टावर पर तकरीबन 50 फीट ऊंचाई पर चढ़ गया। उसने शर्त रखी कि दोनों पत्नी बिना किसी झगड़े के खुशी खुशी साथ रहें, तभी वह नीचे आएगा। पुलिस की समझाइश के 1 घंटे बाद जाकर वह किसी तरह नीचे उतरा। बखारा थाना क्षेत्र के ग्राम भेंड्रा निवासी यादराम साहू खेती किसानी करता है, जहां उसने पहली शादी साल 2019 में की। बाद में उसकी एक लड़की से अफेयर हुआ, जिसके बाद साल 2022 में उस लड़की से उसने दूसरी शादी कर ली। महिला का शव कब्र से बाहर निकाला गया। मां बोली कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने मारा। 2 दिन पहले पति और पत्नी ने खूब डांस किया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ था। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कब्र से लाश खोद करके निकाली गई है। 5 दिन पहले एक शादीशुदा महिला की मौत हो गई थी, जिसका अंतिम संस्कार करके लाश को दफना दिया गया था। बाद में मायके वालों को शक हुआ। उन्होंने पति और ससुराल वालों पर मारपीट करके हत्या करने का आरोप लगाया। प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद शव दफनाने के चौथे दिन शुक्रवार को बाहर लाश निकाल दी गई, जिस दरमियान पुलिस बल भी मौजूद रही। पोस्टमार्टम के बाद लाश को एक बार फिर से दफनाया जाएगा। मामला उरगा थाना क्षेत्र स्थित भलपहरी गांव का है। आरोप है कि शव में चोट के निशान भी थे। हालांकि इन सभी आरोपों को ससुराल वालों ने झूठा बताया। वहीं जानकारी के मुताबिक गिधौरी की रहने वाली विनीता पाटले की शादी भलपहरी गांव के मुकेश पाटले से हुई थी। दोनों की शादी को करीबन 8 साल हो गए थे। उनके 2 बच्चे भी हैं। मुकेश मजदूरी करता है। खबरों
खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन तक भी हम महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ की खबरें रोजाना पहुंचाई जा सके। धन्यवाद, जय जोहार और नमस्कार।